जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए जो है वो एक वीडियो बना ली जाए। वो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था तुर्की वीज़ा के हवाले से कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में जब मैंने कहा था कि मेरा वीज़ा लग गया तुर्की का, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो एक बात यहाँ मैं क्लियर ये करता चलूँ कि पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा जो 35 साल से नीचे है, 30 साल तो कन्फर्म है, 35 साल से जो नीचे है सिंगल आदमी वीज़ा अप्लाई करेगा उसको वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसकी एक रीज़न ये है कि ये लोग यहाँ विज़िट वीज़ा लेके चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से वापस नहीं आते और इलीगल वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं और काम भी करते हैं। और अक्सर तो ये होता है कि ये यूनान के थ्रू आगे यूरोप जाने की इलीगल कोशिश करते हैं। तो इस वजह से तुर्की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये लॉ तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन किया है कि 35 साल से नीचे कोई भी पाकिस्तानी सिंगल वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको वीज़ा नहीं देना। हाँ, अगर विद फैमिली वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको वीज़ा मिल सकता है। दो कंडीशन है, एक तो शादीशुदा हो, एक या अपने पेरेंट्स के साथ जाए। 30 साल से छोटा भी है, 35 साल से कम है, 30 साल से कम है तो कोई इशू फिर नहीं होगा। उनको पता होता है कि ये विद फैमिली जा रहा है तो ये वापस भी आ जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए सैलरी पर्सन हज़रात को जो वीज़ा अप्लाई करे तुर्की का, और उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जो हज़रात सैलरी पर्सन है उनके लिए आज की ये वीडियो है। बिज़नेस जो करते हैं उनके लिए नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सैलरी पर्सन के लिए सबसे पहले ये है कि उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी जो है वो 6 माह की पासपोर्ट की हो। और दूसरा उसके अलावा ये है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट जहाँ वो काम करता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, फैक्ट्री है, कंपनी है, कहीं भी वो काम करता है, वहाँ का एनओसी लेटर वो लेकर आए, उसके ऊपर लिखवा कर लाए मालिक की तरफ से, ओनर की तरफ से, कहीं भी वो काम कर रहा है उसकी तरफ से कि ये मैं लिख के दे रहा हूँ जी ये बंदा हमारे यहाँ काम करता है और ये 3 दिनों की छुट्टी के लिए जाना चाह रहा है तुर्की, तो हम इसे इजाज़त दे रहे हैं। नीचे उसके साइन सिग्नेचर और स्टैंप होना मस्ट है। ये उसके लेटर पैड जहाँ वो काम करता है वहाँ के लेटर पैड के ऊपर लिखवा कर लाए। ठीक, 2 बातें होगी। तीसरा ये है कि पे स्लिप जो है 3 मंथ्स की, चूँकि तुर्की वीज़ा के लिए लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं और उसका होना ज़रूरी है। क्लोजिंग बैलेंस आप लोगों के पास विद फैमिली अगर आप जा रहे हैं तो 10 लाख और 15 लाख के दरमियान होना मस्ट है। इससे नीचे होगा तो आपका वीज़ा वो मुश्किल हो जाएगा लगना ज़रा, तो ज़रा चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। कोशिश करें 15 लाख तक हो जाए तो ईज़िली वीज़ा जो है वो लग जाता है। और किसी से भी यार पकड़ के किसी से कह के यार के मेरे अकाउंट में जो है वो इतने पैसे रखवा दे क्लोजिंग बैलेंस में, तो जब वीज़ा लग जाएगा मैं निकाल के आपको वापस कर दूँगा, कोई इशू नहीं। और सैलरी जो है वो आपकी शो अगर करवानी है आपने विद फैमिली, मेरी ये मशवरा है कि 1 लाख सैलरी जो है वो आप शो करवाएं। उसमें ये है कि आप सारे खर्चे निकाल खोल के 50-60 हज़ार आपका बचत है, तो वो आपकी सेविंग हर महीने जो है वो इकट्ठी हो रही है। जो 15-14 लाख जितने भी आप शो करवाएंगे यानी कि वो सेविंग की शक्ल में आपके पास अकाउंट में जमा है। बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवानी है लास्ट 3 मंथ की, और मैनेजर के वहाँ पर आपने स्टैम्प्स और सिग्नेचर करवा के लाने हैं। फिर आपने बैंक से ही एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपने उनसे लाजमी लेना है। ये बातें होगी। उसके अलावा आपने फिर पोलियो सर्टिफिकेट आपने लेने हैं अपना और अपने फैमिली का। फिर आपने इंश्योरेंस करवानी है, 5-6 हज़ार रुपये में हो जाती है फैमिली की, जो 30,000 यूरो को जो है वो कवर कर दे। ठीक है, अगर इससे नीचे होगी तो ये फिर वीज़ा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है कि वो आपने इंश्योरेंस करवानी जो 30,000 यूरो कवर कर रही है। मैं ये क्लियर करता चलूँ कि 30,000 यूरो नहीं आपने वहाँ जमा करवाना, मतलब ये है कि 5-6 हज़ार पाकिस्तानी रुपये में इंश्योरेंस ऐसी करवानी है जो 30,000 यूरो को कवर करती हो। ठीक, इसके अलावा फिर आपने जब बच्चे जहाँ स्कूल पढ़ते हैं वहाँ के प्रिंसिपल से बात करनी है, वहाँ के उनके स्कूल के लेटर पैड के ऊपर से आपने लिखवा कर लाना है कि मैं बच्चों को यानी कि हम जाना चाह रहे हैं, तो प्रिंसिपल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वालिदैन रिक्वेस्ट कर रहे हैं छुट्टी की, इन्होंने तुर्की जाना है, तो वो लाइनें आपने 3-4 लिखवा के ले आनी है कि प्रिंसिपल साहब इजाज़त दे रहे हैं इनको, तो तुर्की विज़िट के लिए इनके बच्चों को छुट्टियों का परमिशन उनको दी जा रही है। जितने भी आप लोगों का प्रोग्राम है वहाँ रहने का, तो वो डेट्स आपने वहाँ पर डेट्स आपने बिल्कुल ठीक लिखवा कर लानी है, और ऊपर प्रिंसिपल के सिग्नेचर और स्टैम्प साइन वगैरह सब करवा के आपने लेके आना है। फिर आपका आ जाता है जी एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, तो मैंने आपको पहले शायद बता दिया कि वो हो जाएगा। फिर आपने एक FRC लेटर होता है, FRC लेटर आपने नादर ऑफिस से ले लेना है।
तो FRC लेटर आपको 24 से 48 घंटे में अर्जेंट अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अपनी फैमिली का होता है FRC लेटर, तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका शॉर्ट फॉर्म है FRC लेटर। ठीक हो गया। और ये चंद चीज़ें आपको जो है वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता चलूँ, होटल बुकिंग आपने करवानी है, उसके डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन वो निकाल लेते हैं। और एयर बुकिंग जो है वो जिस जहाज़ की भी आप टिकट बुक करवा रहे हैं उसकी बुकिंग का जो है आप वो पेजेस आपने वो निकाल लेने हैं, तो वो नेट के थ्रू निकल जाते हैं। वो आपने लाजमी लेके अपनी फ़ाइल के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद फैमिली आपने जो है वो जहरी ऑफ़िस लाहौर में अगर है तो जहरी ऑफ़िस जाना है, अगर कराची में है तो वहाँ उनका कौंसल खाना यानी एम्बेसी है तुर्की की, आप वहाँ डायरेक्ट जाएँ। चूँकि हम लाहौर में रहते हैं तो हम जहरी ऑफ़िस जाते हैं, तो फडेक्स यानी कि वहाँ पर अपनी फ़ाइल आप लेके जाएँ विद फैमिली। अपना ID कार्ड अपना साथ आपने लेके जाना है, अपनी मिसिस का और अपना, ये सब लेके आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जाएंगे। पाकिस्तानी जो एक सिंगल बंदे की फ़ीस है तुर्की विज़िट वीज़ा की वो 17,424 रुपये है पाकिस्तानी। 17,424 रुपये एक सिंगल बंदे की है। अगर उसके बच्चे हैं साथ, उसके 2 या 3, उनकी भी पूरी इतनी ही फ़ीस है। छोटा बड़ा का वहाँ कोई चक्कर नहीं है भाई। तो सब की 17,424 रुपये पाकिस्तानी रुपये में जमा होगी। अंदर ही वो फ़ीस जमा होगी उसकी, और अंदर ही आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट होगी। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो आपने पुराने पासपोर्ट अपने लेके जाने हैं। विद फैमिली है तो उनके भी पुराने पासपोर्ट अगर फ्रेश हैं, ठीक। अगर आपकी ख़ुद की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने जो है वो पासपोर्ट अपने पुराने साल लेके जाने हैं। उनकी फ़ोटो कापी करवा के, बेशक आप फ़ाइल के अंदर वीज़ों की और इन आउट की जो स्टैम्प्स आपकी लगी हुई हैं उनकी फ़ोटो कापी करवा के जो आपने फ़ाइल के अंदर अपनी रखनी है। इसके अलावा अगर आपके पास जो वीज़ा हैं उनकी अगर आपके पास फ़ोटो कापी है, तो अगर आपके पास रंगीन प्रिंट है, असल जो भी है, अगर फ़ोटो कापी भी चल जाएगी। जितने भी ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा हैं वो भी आपने अपने कोशिश करें असल मिल जाए तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करने हैं। ट्रैवल हिस्ट्री का ज़रा बेनिफिट्स ये होता है कि एक प्लस पॉइंट है कि उनको होता है यार ये बंदा अच्छा घूमता फिरता रहता है, चला जाता है और ये वापस भी आ जाता है। सिर्फ ये के लिए जो है वो करना होता है। इसके अलावा मैं आपको सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताता चलूँ कि कवरिंग लेटर एक होता है। कवरिंग लेटर इसकी जान होती है असल में वीज़े की। कवरिंग लेटर में आपने पूरा अपना शेड्यूल बयान करना होता है कि अपना नाम, मिसेस, फैमिली, हम जाना चाह रहे हैं जी, और मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ये मेरी सैलरी है, मेरी बैंक स्टेटमेंट इतनी है, मुझे इतना अर्सा हो गया काम करते हुए, और ये मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं छुट्टियां वहाँ से ले ली हैं, ये मेरी बुकिंग होटल की और टिकट बुकिंग वो आपने साथ लिखना होता है। होटल का नाम भी लिखना होता है, एयरलाइन का नाम जो है वो भी आपने ख़ास तौर पे साथ मेंशन करना होता है उसके अंदर, और डेट्स लिखनी होती हैं, इस डेट्स को जा रहे हैं, डेट को वापस आ रहे हैं। कवरिंग लेटर जो आपका तगड़ा होना चाहिए, ये असल में जान होती है इसकी तुर्की वीज़ा हासिल करने के लिए। तो ये आपने अपने कवरिंग लेटर ख़ास तौर पर फ़ाइल के साथ लगा के तो आपने जहरी ऑफ़िस चले जाना। या एम्बेसी कराची वाले एम्बेसी लाहौर में है तो वो जहरी ऑफ़िस जो है वहाँ जाएँ। 17,424 रुपये फ़ीस सिंगल बंदे की, तो वो आप जमा करवाएं। अंदर ही जमा होगा, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े कोऑपरेटिव वो लोग होते हैं अंदर जो काम करने वाले होते हैं, पाकिस्तानी ही होते हैं, उर्दू बोलने वाले होते हैं। अगर आपको लिखना पढ़ना भी, लेट्स सपोज़ कि आपके फैमिली किसी को मिसिस या पढ़ी लिखी नहीं है, हो हाउस वाइफ है पढ़ने, तो आप उनसे कहते हैं भाई इसको नहीं आता, तो वो हेल्प करते हैं कि आपका पूछ के ख़ुद ही फार्म जो है वो फिल करना शुरू कर देते हैं। वो आपको अंदर 3 से 4 जो है वो पेजेस देते हैं, उसमें एक इंटरव्यू लेटर टाइप होता है, उसमें वो आपका पूरा बायोडाटा पूछा जाता है। इंग्लिश में होता है तो आपने इंग्लिश में लिखना होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उनसे पूछ भी लेते हैं, तो वो आपको समझाते हैं आप ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, तो आपने वो लिखना ईजी होता है। ठीक, आपने वो 3-4 पेजेस होते हैं वो आपने फिल कर देने हैं। और फैमिली की जो आप तमाम फ़ाइलें लेकर गए सिंगल हर बंदे की, तो वो आपने फ़ाइलें उनको दे देनी है, उन्होंने सारा अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। आपने फार्म फिल कर रहे, फ़ीस अंदर जमा होगी, वो आपको एक स्लिप देंगे, उसके ऊपर स्टैंप लगा के देंगे पेड की। ठीक, तो वो आप एक अपने पास रख लेंगे, एक आपको दे देंगे। उसके बाद आपके पुराने जितने पासपोर्ट हैं वो आपको असल वापस कर देंगे। सिर्फ सिंगल फ्रेश पासपोर्ट आपके जो हैं, यानी कि जिस पर आपने वीज़ा लगवाना है, वो अपने पास रख लेंगे, फ़ाइल अपने पास रख लेंगे, और आपको जो है वो आपका मोबाइल नंबर आपका ले लेंगे, और आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ का PTCL नंबर या ऑनर का जो मोबाइल नंबर है वो आपने लाजमी उनको लिखवाना है और बताना भी है,
ताकि अगर वेरिफिकेशन कॉल आती है असल में आपको कराची से कि वो आपने पूछना होता है जी आपके जहाँ काम करते हैं उसके ऑनर से, ये बंदा यहाँ पर आपके पास काम करता है, कैसा है, ये कितनी देर से काम कर रहा है, कितनी सी सैलरी है, ये आपसे परमिशन लेकर गया है। तो वो चूँकि आप जेन्युइन आप होते हैं, आपने परमिशन ली होती है, सब कुछ आपका जेन्युइन होता है, वो आपको वो ऑनर जो है वो फ़ोन पे बता देता है। या फिर ये होता है बाज़ औक़ात कि वो जिसने अप्लाई किया होता है सैलरी पर्सन जो भी है उसने उसको कॉल आ जाती है उसके नंबर के ऊपर, उससे वेरिफिकेशन की जाती है आपने फ़ाइल जो जमा करवाई थी विद फैमिली, आप कब जाना चाह रहे हैं, आपका क्या प्लान है, वो कहाँ कहाँ आप रहेंगे, वो आपसे पूछते रहते हैं आप जॉब करते हैं, कितनी सैलरी है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल होता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी होते हैं और पाकिस्तानी उर्दू में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो जैसे उन्होंने वेरिफिकेशन करनी होती है। तो ये आप लोग जो है वो सारा मैंने आपको बता दिया प्रोसेस। उसके बाद आप जमा करवा के वापस आ जाएं। तो कुछ दिनों के बाद जब कॉल आती है, कॉल आने के 3 से 4 दिनों के बाद आपको फिर जारी ऑफिस से कॉल आती है कि भाई आप आ जाएं, आपका पासपोर्ट हमारे पास आ गए हैं, तो ये कलेक्ट कर लें। अपना मोबाइल नंबर आपने वही लिखवाना है जो 24 घंटे ऑन रहे, ये याद रखें, ठीक है। और जब आपको कॉल आ जाएगी तो फिर आप जो हैं वो जारी ऑफिस जाएंगे, सिंगल जाएँ, उस वक्त फैमिली के साथ ना जाएं, सिर्फ आईडी कार्ड अपने असल साथ लेके जाएं, अपना और अपनी मिसेस का, और उसकी फ़ोटो कापी, और जो पेड स्लिप आपको दी होती है उन्होंने, जो आपने फ़ीस जमा करवाई थी एम्बेसी में, उसको संभाल के रखना है, वो आपने साथ लेके जानी है। वो वहाँ क्या करते हैं कि जब आप जाते हैं तो आपकी फिर वो पेड स्लिप और फिर आपके आईडी कार्ड की कॉपीज़ वो अटैच अपने पास वहाँ प्रूफ के तौर पर रख लेते हैं कि ये बंदा आया था। फिर आपको वहाँ जब जाते हैं पासपोर्ट लेने तो एक छोटी सी एक पर्ची आपको देते हैं, उसमें आपने अपना नाम लिखना होता है और अपनी मिसेस का नाम लिखना होता है, फिर अपने बच्चों के नाम लिखने होते हैं, डेट डालनी होती है, सिग्नेचर नीचे करने होते हैं कि जी मैं रिसीव कर रहा हूँ आज पासपोर्ट, ठीक। वो आपको फिल जब आप करके उनको जमा करवा दें, पेड स्लिप वो अपने पास रख लेते हैं, आईडी कार्ड की कापी अपने पास रख लेते हैं और पेड स्लिप अपने पास रख लेते हैं, और आपको जो है वो एक छोटा सा शापर कवर नुमा वो जो होता है एक वो दे देते हैं, उसके अंदर आपके सारे पासपोर्ट होते हैं। तो वो जितने आपने डॉक्यूमेंट्स पहले फ़ाइल के अंदर जमा करवाए थे वो अपने पास कार्ड के तौर पर जमा कर लेते हैं। आपको सिर्फ पासपोर्ट दिया जाता है, उसके ऊपर अगर वीज़ा लगा हो तो वो क्या करते हैं कि उनके पास कैमरे लगे होते हैं ऑनलाइन, तो वीज़ा वाला पेज उस कैमरे की तरफ वो करके प्रूफ के तौर पर कि ये वीज़ा लगा है, हम इस बंदे को ये दे रहे हैं पासपोर्ट, 1 बाय 1 सब पासपोर्ट का वो दिखा के कैमरे को आपके हवाले कर देते हैं। अगर वीज़ा लगा हो, अगर वीज़ा ना लगा हो तो फिर वो आपको जस्ट आपको पासपोर्ट वापस कर देते हैं। और इसमें ये तरक्की है कि ये थोड़ा सा इशू है कि ये अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो ये रिजेक्शन लेटर नहीं देते, कोई उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक रूल है, हर मुल्क जैसे यूरोप अगर आपका वीज़ा नहीं देता तो रिजेक्शन लेटर उसमें रीज़न लिखे होते हैं, इसी वजह से हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। लेकिन तरक्की का ये है कि ये कोई रीज़न नहीं, कुछ भी नहीं बयान करते, बस ये रिजेक्ट हो गया तो वो रिजेक्शन लेटर नहीं देते, आपको पासपोर्ट जो है वो वापस कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स आप ये साल लगा के जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, उस पर कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।